दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चंदन के पेड़ों पर इतने जहरीले सांप क्यों पाए जाते हैं? आपने शायद ये तो सुना ही होगा कि चंदन के पेड़ों पर अक्सर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन क्यों? चंदन के पेड़ों में ऐसा क्या होता है? और क्या आप जानते हैं कि सांप अपनी कैंचुली क्यों निकाल देते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सांपों के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सांपों की इस दुनिया में कितनी प्रजातियां हैं, तो शायद आपका जवाब हो 30, 40 या फिर 50। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि WHO के मुताबिक दुनिया भर में 3000 से भी ज्यादा सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ऐसे दोस्तों, आपने सांपों के बिलों को तो जरूर देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सांप ये बिल कैसे बनाते हैं? क्योंकि उनके हाथ पैर तो होते नहीं है जिससे कि वो इस तरह के बिल बना सकें। दरअसल ये अपने शिकार जैसे कि चूहे या फिर किसी दूसरे छोटे जीव का पीछा करते हुए उनके बिल तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ये सांप उनका शिकार कर लेते हैं। अब क्योंकि उस बिल में रहने वाला ही नहीं रहा, तो ये सांप उस बिल पर कब्जा कर लेते हैं और फिर वो वहीं रहने लगते हैं। ऐसे अगर आपने कभी किसी सांप को देखा है तो आपको उसके चेहरे पर तो छोटे छोटे होल यानी कि छिद्र दिखाई देते होंगे, और सांप के इस होल को पिट्स कहा जाता है, और ये पिट्स इनके बहुत काम आते हैं। दरअसल ये सांप इसके जरिए हीट डिटेक्शन का काम करते हैं, यानी कि इसके जरिए वो तापमान को माप सकते हैं और इस वजह से दूर से ही गर्म चीजों को पहचान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए रात के समय कोई चूहा अपने बिल में जाके छुप जाता है, तो सांप अपनी पिट्स की मदद से जो हीट डिटेक्शन का काम करते हैं, उस चूहे की शरीर की गर्मी को सेंस कर लेते हैं और पलक झपकते ही उसे अपना शिकार बना लेते हैं। ऐसे कि आप जानते हैं कि सांप अपनी कैंचुली क्यों छोड़ते हैं? दोस्तों, सांप साल भर में 4 से 12 बार कैंचुली छोड़ते हैं, और इसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि सांप लगातार बड़े होते रहते हैं, यानी कि इनकी लंबाई हमेशा बढ़ती रहती है। लेकिन इनके शरीर की जो पुरानी चमड़ी होती है वो इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाती है, और फिर धीरे धीरे इनकी ये चमड़ी बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, और इस वजह से ठीक से हिलडुल भी नहीं पाते हैं। और यही वजह है कि इन्हें अपनी पुरानी चमड़ी को शरीर से निकालना पड़ता है, और जिसके बाद इनकी नई चमड़ी एकदम अलग और चमकदार दिखाई देती है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ ऐसे भी सांप होते हैं जो हिमालय की पहाड़ियों पर 16,000 फीट की ऊंचाई पर भी रहते हैं, और इन सांपों को हिमालयन पिट वाइपर स्नेक कहा जाता है। वैसे दोस्तों, अगर कोई सांप आपके पीछे पड़ जाए तो क्या आप उससे तेज भाग सकते हैं? हाँ, शायद आप इससे तेज भाग लें, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनकी स्पीड देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर दुनिया के सबसे तेज रफ्तार से चलने वाले सांप की बात की जाए तो एक ही नाम सामने आता है, और वो है ब्लैक माम्बा। ये सबसे तेज रफ्तार से भागने वाला सांप है, और जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। और दोस्तों, रफ्तार के साथ ही इनका जहर भी बेहद खतरनाक होता है, और अगर ये सांप किसी को काट ले तो उसका बचना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे ही दोस्तों, आपने सुना होगा कि सांप चंदन के पेड़ों पर रहते हैं। वैसे ये बात पूरी तरह से सच है, और अगर आप चंदन के पेड़ों को गौर से देखेंगे तो आपको ऐसे कई पेड़ मिल जाएंगे जिनसे सांप लिपटे होंगे। लेकिन सवाल आता है कि ये सांप चंदन के पेड़ों से ही लिपटे क्यों मिलते हैं? इन पेड़ों में ऐसा क्या होता है? वैसे काफी लोगों को ये लगता है कि सांपों को चंदन की खुशबू काफी पसंद होती है, और इसी वजह से ये सांप चंदन के पेड़ों पर रहते हैं, लेकिन असल में ये सच नहीं है। दोस्तों, दरअसल ये सांप कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और इसी वजह से ये ठंडी जगहों पर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि चंदन के पेड़ की जो प्रवृत्ति है वो ठंडी होती है। वैसे चंदन के पेड़ों को हमेशा ऊपर की तरफ से ही काटा जाता है, क्योंकि ये सांप पेड़ के ऊपर नहीं बल्कि उसके नीचे पाए जाते हैं, और अगर कोई इसे नीचे से काटेगा तो उसकी जान पर भी खतरा बना रहेगा। और यही वजह है कि ये सांप चंदन के पेड़ों से लिपटे रहते हैं। ऐसे ही चंदन का ये जो पेड़ होता है, इसे दुनिया के सबसे महंगे पेड़ों में गिना जाता है, क्योंकि चंदन की लकड़ी काफी महंगे दामों पर बिकती है, और जिसका इस्तेमाल पूजा और हवन जैसे कामों में किया जाता है। और चंदन के एक पेड़ की लकड़ी बेचने पर 5 से 7 लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है। ऐसे दोस्तों, आपने फिल्मों में या असल जिंदगी में सांप को बीन की धुन पर नाचते हुए जरूर देखा होगा। जब सपेरा सांप के आगे बीन बजाता है तो सांप भी उसकी बीन को देखकर रिएक्ट करता है, और इसी को सांप का नाचना कहते हैं। लेकिन असल में ये सांप बीन की धुन पर नहीं नाचते हैं, क्योंकि कोई भी सांप तभी नाचेगा जब उसे कुछ सुनाई देगा, और जबकि सांपों के तो कान ही नहीं होते हैं। सांपों की स्किन धरती पर होने वाले हल्के से हल्के कंपन को भी महसूस कर सकती है, और बीन बजने से तेज धुन होने पर कंपन होने लगता है, और इसी कंपन को सांप बेहद ज्यादा महसूस करते हैं, और धरती पर होने वाला एक कंपन उन्हें खतरे की तरह लगता है, और इसी कंपन या तरंगों से बचने के लिए वो अपना फन भी फैला लेते हैं। और बीन की तरफ देखते हुए सांप नाचते नहीं है, बल्कि ये सतर्क होते हैं, और ये देखकर लोगों को लगता है कि वो नाच रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे दोस्तों, क्या आप इस बारे में पहले से जानते थे? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।